हेलो दोस्तों, यदि आप भी 18 फरवरी 2025 को मैथ का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए मैथ के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 18 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये मैथ का क्लास है तो मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 ये फाइनल परीक्षा के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है और बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन पेपर आपके मैथ का पूछा जाएगा 2025 के परीक्षा में। विषय कोड भी यहीं रहेगा, देख सकते हो विषय कोड सेम टू सेम यहीं रहेगा फाइनल परीक्षा में। और आप लोग का एग्जाम मैथ का पूरे 100 नंबर का होगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। बताना है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या पूर्ण संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु दिया गया है -5,6, यह किस पाद में स्थित है या किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए, प्रथम पाद में आप जानते हैं कि प्लस होता है, द्वितीय पाद में आप जानते हैं कि माइनस होता है, और तृतीय पाद में आप जानते हैं कि माइनस होता है, और चतुर्थ पाद में क्या होता है, प्लस होता है। तो आप लोग ये 4 चिन्ह याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन जो है एक नहीं बल्कि 2 से 3 क्वेश्चन 100% हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो बताना है कि यह बिंदु किस पाद में स्थित है। तो बस हमें माइनस प्लस देखना है कि किस में माइनस है किस में प्लस है। संख्या कोई भी देता है मतलब नहीं है। तो देखिए, इसमें माइनस है पहले, उसके बाद क्या है तो 6 है, यानी प्लस छुपा है, तो माइनस और प्लस है। तो माइनस प्लस किस में होता है, तो देखिए द्वितीय चतुर्थांश में है या द्वितीय पाद में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, तो मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है x² प्लस में y² होता है, या x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, x के जगह पर कितना है तो 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो √13 हो जाएगा। तो √13 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा गया है। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो 3 लगातार पूछा गया है, तो जैसे 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 ही पूछा गया है। तो इसका माध्य बताना है। माध्य कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतना से भाग दे देंगे। तो संख्या देखिए, बट्टा में कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 संख्या है। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर 3 दूना ये 6 हो जाएगा। अब कटाएंगे तो 3 दूना 6, यानी इसका माध्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, √3 सेक 30 डिग्री बराबर कितना होगा। यहाँ पर देखिए, ये √3 पहले दिया गया है और गुना करेंगे। सेक 30 डिग्री बराबर पूछा गया है, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 होता है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, यदि cot A बराबर 3/4 हो तो tan² A का वैल्यू क्या होगा। cot थीटा बराबर 3/4 दिया गया है, तो tan² थीटा का मान पूछा गया है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी b बट्टा में क्या होता है, p होता है। तो b के जगह पर ऊपर 3 है और p के जगह पर नीचे 4 है। यहाँ पर cot थीटा का मान इतना दिया गया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो tan² थीटा यानी tan² A ज्ञात करना है यहाँ पर। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी p बट्टा में
बी होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर पी का मान भी दिया गया है, बी का मान भी दिया गया है, तो हमें कुछ निकालने का ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब देखिए पी के जगह पर कितना है तो 4 है, और बट्टा में बी के जगह पर 3 है, स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा, और बट्टा में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 16/9 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 2√3 कोमा -2√5 किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए पहले में क्या है तो प्लस है, दूसरा में क्या है माइनस लगा है। तो प्लस माइनस किस में होता है, अभी बताए हैं कि प्लस माइनस चतुर्थांश में स्थित होता है, यानी चतुर्थ पाद में स्थित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह बिंदु चतुर्थ पाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछा गया है, √12 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये रूट में रह जाएगा, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। √18 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। √40 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये तीनों जो हैं वह रूट में रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर √100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, तो ये रूट से बाहर हो गया, इसलिए यह परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। √100 कौन सी संख्या है तो परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल 2 तथा गुणनफल 15 है, तो बहुपद क्या होगा। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दिया गया है, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, गुणनफल के जगह पर 15 दिया गया है। तो हमसे बहुपद पूछा गया है, बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ये बहुपद का फार्मूला होता है। x² है तो x² रहेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का जब पर 2 है तो 2 हो जाएगा, और 2 में जब हम x से गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का जब पर 15 है तो ये 15 हो जाएगा। बहुपद क्या प्राप्त हुआ तो x² माइनस 2x प्लस 15, देखिए कहाँ पर दिया गया है तो ऑप्शन नंबर x² माइनस 2x प्लस 15 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक क्या होगा। विवेचक पूछा गया है, d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। b के जगह पर कितना है -4 है, -4 का स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद -4 गुना a के जगह पर कितना है, ए के जगह पर 2 है, सी के जगह पर 3 है, -4 का स्क्वायर ये प्लस का 16 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 8 तिरका 24 हो जाएगा। अब 16 में से 24 घटाएंगे तो ये -8 हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए पूछा गया है, यदि 1,4, 5, 12, x का माध्य जो है वह 7 दिया गया है, तो अब x का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू पूछा गया है, तो माध्य बराबर क्या होता है, सबसे पहले माध्य का मान कितना दिया गया है, माध्य बराबर लिखेंगे तो माध्य का मान 7 दिया गया है, तो 7 बराबर, और माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, यानी सभी संख्याओं को सबसे पहले जोड़ लेते हैं, तो ये 1 है, प्लस में 4 है, प्लस में यहाँ पर 5 है, प्लस में 12 है, और प्लस में यहाँ पर x है, और बट्टा में कुल संख्या कितना है तो 1 2 3 4 5 संख्या है, तो बट्टा में 5 हो जाएगा। अब 7 के नीचे 1 रखेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये 7/1 हो जाएगा, और बराबर में इसे जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 1 5, और 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 और 12 22 हो जाएगा, यानी 22 प्लस में x/5 हो जाएगा, क्योंकि x तो नहीं जुटेगा। अब इसे तिरछी गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पर गुना कर लेंगे तो ये 7 5 35 हो जाएगा, यहाँ पर 35, और फिर हो जाएगा बराबर, इसे गुना करेंगे तो ये 22 प्लस में x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे x बराबर में यहाँ पर 35 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर -22 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है तो माइनस का होगा। तो x बराबर में अगर हम 35 में से 22 घटाएंगे
तो कितना हो जाएगा 13 आएगा। तो 13x का वैल्यू आएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होगा। तो दोनों में 8 हैं, 8 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बचेगा और प्लस में यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बचेगा। तो यहाँ पर ये 8 गुना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 8 में 1 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। 8 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 8 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन इसका आंसर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि बहुपद दिया गया है, इसका शून्यकों का योग क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। इसका फार्मूला -b/a होता है। -b के जगह पर -12 है तो माइनस माइनस प्लस का 12 लिख देते हैं, और बट्टा में a के जगह पर होता है x के गुणांक, x का गुणांक 6 है तो 6 हो जाएगा। 6 दूना 12 हो जाएगा। इसका शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा, तो 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है। तो पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है समकोण त्रिभुज से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसका 10वां पद क्या होगा। 10वां पद पूछा गया है, तो फार्मूला क्या होता है, एन बराबर यहाँ पर यानी ए 10 का मान ज्ञात करना है। उसके बाद एन के जगह पर 10 रखेंगे, तो एन बराबर एन के जगह पर 10 रख दिए, क्योंकि 10वां पद ज्ञात करना है। फार्मूला होता है ए प्लस में n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। या फिर इस फार्मूला से भी निकाल सकते हो, सीधे a प्लस में 10वां पद पूछा गया, a घटाकर 9d लिख दीजिए। इस फार्मूला से भी हो जाएगा या फिर इस फार्मूला से भी हो जाएगा। दोनों फार्मूला से आंसर सेम आएगा, कोई भी फार्मूला से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए के जगह पर प्रथम पद 2 है, प्लस में यहाँ पर एन के जगह पर 10 रखेंगे, -1 इंटू डी, डी होता है सार्वंतर, यानी सार्वंतर दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। 7 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस में 10 में से 1 घटाएंगे, 9 गुना 15 हो जाएगा। 15 नहीं 5 है तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस में 9 पचे 45, और 45 का 2 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो मानक विचलन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि बिंदु 2,4 का दूरी मूल बिंदु से कितना होगा। मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, तो बिल्कुल इसका फार्मूला क्या होता है, √x² प्लस y²। 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, रूट में ये 20 हो जाएगा। अब √20 तो दिया नहीं है ऑप्शन में, अब हमें 20 का गुणनखंड करेंगे, तो 20 का यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कटाएंगे 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 5 हो जाएगा। 2 को 2 है, 1 2 बाहर हो जाएगा और रूट में 5 हो जाएगा। तो 2√5 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, आंकड़े दिया गया है, इसका बहुलक बताना है कि बहुलक क्या होगा। तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा। इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट हुआ है, तो देखिए सबसे ज़्यादा बार संख्या जो रिपीट हुआ है वह 4 हुआ है, तो इसका बहुलक 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए इनमें सबसे ज़्यादा बार 4 आया है, तो 4 इसका बहुलक होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि निम्न में किसका मान सबसे अधिक है। पूछा गया है कि इनमें किसका मान जो है वह सबसे अधिक है। तो 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो देखिए किसका मान अधिक है, तो 1 है, यानी tan 45 डिग्री का मान जो है वह अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, tan 45 डिग्री का मान 1। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है।
निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, यानी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 की प्रायिकता होगी, इसका भी प्रायिकता होगी, इसकी भी प्रायिकता होगी। अब -7 है, अगर कोई भी संख्या में माइनस लग जाता है उसकी प्रायिकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी यानी कौन यहाँ पर एपी में है। तो देखिए समानांतर श्रेणी में वही होगा जिसका सार्वंतर यानी डी का मान जो है वह समान होगा। तो डी का मान समान ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या होता है सार्वंतर का, a2 - a1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद यहाँ पर -6 है, -6 और माइनस पहला पद -10 है, तो माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो प्लस और माइनस, ये तो माइनस होगा लेकिन प्लस का चिन्ह हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। घटाइए, यहाँ पर घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए दूसरा पद -2 है और -6 है, -2 और यहाँ पर -6 है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसे भी यहाँ पर घटाएंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 है और फिर होता है माइनस, और यहाँ पर -2 है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। यानी देखिए यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं, यानी इसका डी का मान सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एपी यानी समानांतर श्रेणी का 30वां पद क्या होगा। तो 30वां पद निकालेंगे, ए प्लस में 29d लिखिए या फिर a + n-1 × d, फार्मूला दोनों से आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर यही फार्मूला से निकाल लीजिए, a प्लस में यहाँ पर 29d, एक घटा कर लिखिए 29d। अब देखिए a के जगह पर 10 है, प्लस में यहाँ पर 29 गुना d के जगह पर कितना है, तो d के जगह पर यहाँ पर -3 हो जाएगा, घटाएंगे 7 में से 10, तो अब यहाँ पर 10 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस ही लिख देते हैं। अब इसे गुना कर लेते हैं, 9 तिरका 27 के साथ, उसके बाद 3 दूना 6 और 6 दूना 8 हो जाएगा। यानी 10 में से अगर हम 87 घटाएंगे तो ये माइनस का 77 आएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि किसका कथन है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वह सदैव समान रहता है। किसका कथन है, तो थेल्स का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। राइट आंसर ए होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो tan a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर a के जगह पर 45 डिग्री रख देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan a के जगह पर 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है बहुपद दिया गया है, इसका मूलों का गुणनफल पूछा गया है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है। इसका फार्मूला c/a होता है। c के जगह पर 6 है, a के जगह पर 3 है, 3 दूना 6, इसका गुणनफल 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि यह बिंदु किस पाद में स्थित है। तो पहला में प्लस है, दूसरा में माइनस है, प्लस माइनस चतुर्थ में होता है, यानी यह बिंदु चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, यानी पी बटा में एच होता है। पी के जगह पर कितना है, तो 3 है और एच के जगह पर 5 है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कोण, आधार हमें निकालना है क्योंकि आधार नहीं दिया गया है, तो b बराबर फार्मूला होता है √h² - p², यानी कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल आप जानते हैं 4 होता है। बी के जगह पर अभी यहाँ पर 4 आया तो 4 हो जाएगा, और एच के जगह पर 5 दिया गया है तो 5 हो जाएगा। 4/5 इसका राइट आंसर आएगा। 4/5 कहीं पर नहीं दिया गया है, तो 4/5 ही इसका आंसर होगा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर
29 पूछा गया है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो अभाज्य संख्या कौन है? 17 1 से कटेगा और सिर्फ 17 से कटेगा, इसलिए 17 कौन सी संख्या है? तो अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि कॉट यहाँ पर दिया गया है 36 डिग्री माइनस का tan 54 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का जब 36 डिग्री और माइनस का tan 54 है तो tan 54 रहने देते हैं। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 90 में से अगर 36 घटाएंगे तो ये 54 डिग्री हो जाएगा और माइनस का tan 54 है तो tan 54 हो जाएगा। अब देखिए दोनों सेम है, प्लस माइनस कट जाएगा, 0 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए यहाँ पर 30 के बाद 32 आ गया क्वेश्चन। देखिए इसका पूछा गया है कि परिसर क्या होगा। तो परिसर कैसे निकालते हैं? तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 56 है, माइनस सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या देखिए तो सबसे छोटी संख्या 9 है। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 56 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो 47 राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये फार्मूला ही होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कॉस ए। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए। तो आज के क्लास में हम लोग इतना क्वेश्चन रहने देते हैं। आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा और कमेंट में बताना कि आप लोग का ये प्रश्न समझ आया या नहीं आया, कमेंट में बताना। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और ये सभी प्रश्न को आपको बार बार रिवीजन करना है, सॉल्यूशन करना है, यही सब क्वेश्चन आएगा 100%, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन अब पढ़ाया जाएगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। क्योंकि अब फाइनल परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना क्लास हो रहा है इस चैनल पर आप लोग सभी क्लास को ज्वाइन कीजिए और ये सभी का PDF आप लोग को मिल जाएगा। वेबसाइट पर आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।